हाय, वेलकम टू लॉजिक ब्रूरी। और आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, जो आपका, मेरा और ज़्यादातर लोगों का गोल है। और हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपको आपका एक गोल अचीव करने में मदद कर सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम जो हम सबका सपना है। अगर आप सैलरीड क्लास से हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो रिटायरमेंट प्लान करते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, पेंशन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये सारी जद्दोजहद इसलिए है ताकि एक दिन हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकें। पर ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपको आपके इस गोल के पास लेके जा सकता है? इसको हम समझेंगे हमारे बिजनेस क्लास की हेल्प से। तो मान के चलिए मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, काश। एनीवेज, तो मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और इस पैसे से मैं और पैसे कमाना चाहता हूँ। मेरे पास 3 ऑप्शन है, और पहला है जो कि आपके और मेरे, हम सबके दिमाग में नॉर्मली आता है कि इसे फिक्स डिपॉजिट कर दो। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, साल के एंड में मुझे 6 लाख रुपए मिल जाएंगे। इसके अलावा मेरे पास 2 कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूशन के ऑप्शन हैं। पहली कंपनी कहती है कि हम आपको अपने प्रोडक्ट पे 6% मार्जिन देंगे, और दूसरी कंपनी कहती है कि हम आपको अपने प्रोडक्ट पे 1% मार्जिन देंगे। तो 6% और 1% मेरा प्रॉफिट है। तो आपके हिसाब से इन तीनों ऑप्शन में से किस में सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा? तो अगर आपने कोई भी जवाब दिया है तो वो गलत है, क्योंकि मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं दी है। इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो मुझे 6% और 1% मार्जिन मिल रहा है या प्रॉफिट मिल रहा है, वो कितने टाइम में मिल रहा है, और ये इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यही है हमारा आज का कॉन्सेप्ट जो कहलाता है ट्रांजैक्शन साइकिल या रोटेशन ऑफ मनी। मैंने पैसा लगाया, प्रॉफिट कमाया, ये पूरा पैसा मेरे पास वापस आया। इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगा वो कहलाता है ट्रांजैक्शन साइकिल। हमारे एग्जांपल में 6% वाली कंपनी का ट्रांजैक्शन साइकिल 2 महीने का है। इसका मतलब 2 महीने में मेरे पास पैसा वापस आ जाएगा और इस पैसे को मैं वापस लगा सकता हूँ। तो इसका मतलब है 1 साल में मैं इस पैसे को 6 बार रोटेट कर सकता हूँ, और जब भी ये रोटेट होता है तो मुझे 6% का मार्जिन कमा के लाता है। इसका मतलब साल के एंड में मेरा मार्जिन या प्रॉफिट 36% का हुआ। तो अगर मैंने 1 करोड़ रुपए लगाया तो इस ऑप्शन के थ्रू मैं 36 लाख रुपए साल के अंत में कमाता हूं। दूसरी कंपनी जो ये कहती है कि हम आपको केवल 1% प्रॉफिट देंगे, लेकिन आपका पैसा 7 दिन में वापस आ जाएगा, तो इसी पैसे को मैं 52 टाइम्स रोटेट कर सकता हूं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर मेरा जो प्रॉफिट होगा वो होगा 52 मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट इज 52 लाख रुपीज। तो ये जो रोटेशन का कॉन्सेप्ट है, ये पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर इसको हम सैलरीड क्लास की लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? तो हम आ जाते हैं सीधा करोड़ से लाख पर। इमेजिन कीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए है, जिससे मैं और पैसे बनाना चाहता हूँ। मेरे पास फिर से कुछ ऑप्शन है, और उनमें से पहला है FD। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और मेरे पास 6,000 रुपये साल के एंड में आ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है एक म्यूचुअल फंड स्कीम, जो आपको कहती है कि 10% का रिटर्न आपको साल के एंड में मिल जाएगा। अच्छा, ट्रांजैक्शन साइकिल क्या है? मैंने साल के शुरू में पैसा डाला, साल के एंड में पैसा निकाला। 12 महीने का ट्रांजैक्शन साइकिल, यानी मैं एक बार अपना 1 लाख रुपए साल में रोटेट कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं 1 साल में केवल एक बार अपना पैसा रोटेट कर पा रहा हूँ। क्या कोई ऐसा ऑप्शन हो सकता है जहाँ पर मैं ये रोटेशन बढ़ा सकूँ? बिल्कुल है, और इसका नाम है स्टॉक मार्केट। प्रॉब्लम यह है कि या तो हम रिस्क लेंगे नहीं, या फिर बहुत हाई रिस्क लेंगे। जब कभी स्टॉक मार्केट की बात आती है तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, हमें रिटर्न बहुत हाई चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि रिटर्न से ज़्यादा रोटेशन पे फोकस कीजिए, तो एम कीजिए 2 से 3% रिटर्न कमाने का, लेकिन पैसा ज़्यादा बार रोटेट होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हर 2 महीने में 3% रिटर्न कमाया स्टॉक मार्केट से, तो आप 6 बार अपना पैसा रोटेट कर पाए। 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट इज योर रिटर्न एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज 18%। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने पैसे को कितनी बार रोटेट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा बार आप इसे रोटेट कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपका रिटर्न होगा। पर अगर ये इतना ही ईजी होता तो हर कोई कर रहा होता। ऐसा तो है नहीं, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारा मेंटल बैरियर। तो पहली चीज़ जो सुनने में आती है कि जॉब के साथ हमारे पास टाइम नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब कभी आप प्रमोशन के लिए अप्लाई करते हो, या जब कभी आप किसी ट्रेनिंग के लिए जाते हो, तो क्या इस समय टाइम नहीं लगता? लेकिन आप इसके लिए तैयारी करते हो क्योंकि आप ये चाहते हो। यहाँ पर हम बात करें आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की, तो क्या आपको इसको टाइम देना नहीं चाहिए? और टाइम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है।
जितना टाइम आप मसाला न्यूज़ देखते हो थोड़ा बिजनेस न्यूज़ देख लो। जितना टाइम आप फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया साइट्स पे बिताते हो थोड़ा सा टाइम मनी कंट्रोल पे बिता लो, थोड़ा एक्सपर्ट्स को सुन लो न्यूज़ में, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगेगा मार्केट के बारे में। और दूसरा मेंटल बैरियर कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल है, किस चीज़ में नहीं है। सवाल यह है कि इस रिस्क के कंपैरिजन में आपका रिवॉर्ड कितना है। तो फटाफट एक टू डू लिस्ट बनाते हैं जिससे आप इस रोटेशन के कॉन्सेप्ट को अपनी डेली लाइफ में यूज कर सको। पहला, यू हैव टू एक्यूमुलेट अ सम। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के अलावा आपको कुछ पैसा इकट्ठा करना है, कितना और कितने टाइम में यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। दूसरा, ऑब्जर्व कीजिए अपने आसपास एनवायरनमेंट को, कौन सी कंपनीज हैं जो अच्छा कर रही हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो आप यूज भी करते होंगे, ऐसी लिस्ट बनाइए, मिनिमम 5 से शुरू कीजिए और उनको ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। किस रेंज में वो मूव करते हैं, कब अप है कब डाउन है, ये सारी चीज़ें आप स्टॉक मार्केट में ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। तीसरा, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब कभी आप प्रॉफिट कमाएं तो उस प्रॉफिट के पैसे को घर ले जाएं। होगा क्या अगर आप ये प्रॉफिट का पैसा वापस मार्केट में डालते हो और खुदा न खास्ता मार्केट ख़राब हो गया कुछ महीनों के लिए, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि एफडी के बराबर का पैसा प्रॉफिट आप फटाफट इस मार्केट से बाहर निकाल पाओ, ताकि आप मेंटली एकदम रिलैक्स हो जाओ। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है लेकिन रोटेशन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैसे हम इस रोटेशन को अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।